दोस्तों, अगर आप टाइम कीपर का जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर आप इंटरव्यू देने वाले हैं टाइम कीपर जॉब के लिए दुबई, बहरीन, सऊदी, ओमान, कुवैत कहीं पे किसी भी गल्फ कंट्री, तो भाई आपको पता होना ज़रूरी है कि टाइम कीपर जॉब के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या उसके लिए स्किल चाहिए, क्या कंप्यूटर स्किल चाहिए, क्या टाइम कीपर जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए और सैलरी क्या मिलती है और टाइम कीपर जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो दोस्तों आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है, अगर पता आपको नहीं है तो आप फिर इंटरव्यू देना बेकार है इसके बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो हम आपको बताने वाले हैं पूरे डिटेल से टाइम कीपर जॉब क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सैलरी क्या मिलती है, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, कंप्यूटर में स्किल क्या होना चाहिए, सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लॉन्ग हो जाए बट आपको जानकारी सटीक और जन्म जानकारी मिलेगी। दोस्तों मैं बात करूँ क्वालिफिकेशन की, अगर टाइम कीपर जॉब के लिए आप सोच रहे हैं अप्लाई करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, तो क्वालिफिकेशन दोस्तों जो इसके लिए कम से कम आपका 10+2 होना लाजिम है, ज़रूरी है। क्योंकि हर कंपनी रिक्वायरमेंट 10+2 बेस पे लेती है। अगर इसके अलावा आपने और पढ़ाई-लिखाई किया है ऊपर तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है, बीए किया, बीएससी किया, एमएससी किया, एमकॉम किया, बीटेक जो भी किया आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएँगे अगर क्वालिफ़िकेशन आपका ज़्यादा है। बट आपका जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए टाइम कीपर जॉब के लिए 10+2 होना लाज़िम है। दूसरा दोस्तों आपका दो दूसरा स्किल है कंप्यूटर स्किल। इस कंप्यूटर स्किल में बहुत बड़ा कोई डिग्री डिप्लोमा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एमएस ऑफिस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एमएस ऑफिस में आपको क्या-क्या आना चाहिए। दोस्तों बात करें एमएस ऑफिस का हम, तो एमएस ऑफिस में आपका एक्सेल का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एक्सेल का फ़ॉर्मूला सबको आना चाहिए, फ़ॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, वीलुकअप हो गया, एचलुकअप हो गया, मल्टीपल वीलुकअप हो गया, सम हो गया, इफ हो गया, काउंट इफ हो गया, तो वैसे फ़ॉर्मूला आपको आना चाहिए ये सब। इसके अलावा दोस्तों कुछ एडवांस फ़ॉर्मूला है, अगर वो आपको आता है तो बहुत अच्छा आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, बट आपको बेसिक फ़ॉर्मूला तो आपको पता होना ज़रूरी है। एक्सेल के बाद दोस्तों एमएस वर्ड का नॉलेज होना चाहिए। एमएस वर्ड जो हमारा है, एमएस वर्ड पे तो कुछ में राइटिंग करना होता है, कुछ लिखना होता है, कुछ लेटर लिखना हो गया, तो आपको नॉलेज होना चाहिए एमएस वर्ड का, कैसे हम उसको फुल से यूज़ करते हैं, एमएस वर्ड के सारे अलाइनमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं, उसके बारे में। नेक्स्ट दोस्तों पावर पॉइंट भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। कुछ-कुछ कभी होता है ड्राइंग करके निकालना होता है, कुछ काम पड़ जाता है, प्रोजेक्ट का कोई साइड का कोई काम दे दिया आपको करने के लिए, तो कभी-कभी करना पड़ सकता है, आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। आपको मेल राइटिंग आना चाहिए, मेल आपको लिखना आना चाहिए, मेल आपको पढ़ना आना चाहिए, मेल आपको भेजना आना चाहिए, मेल के बारे में जानकारी होना चाहिए, आपको आउटलुक के बारे में पता होना चाहिए, जीमेल के बारे में पता होना चाहिए इस जॉब के लिए। अगर आप एज़ अ टाइम कीपर के लिए आ रहे हैं तो आपका सिस्टम वर्क रहेगा मोस्टली 90%। 10% आपका हो सकता है कुछ और काम पड़े, फिजिकल आपको देखना पड़े, बट 90% वर्क आपको जो रहेगा सिस्टम भी रहेगा। तो आपको ये सब चीज़ होना ज़रूरी है नॉलेज। और नेक्स्ट दोस्तों जो आपका स्किल है, मेन स्किल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंग्लिश। इंग्लिश दोस्तों जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका इंग्लिश से आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग तो आना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा इंग्लिश आपका होना चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए, बट आपको उतना इंग्लिश आना चाहिए। अगर कोई बंदा हमको कुछ बोले, हम उसको हमसे रिप्लाई कर दें, इंटरव्यू में हम उसका आंसर दे दें क्वेश्चन क्लाइंट का, और इंग्लिश हम पढ़ लें, इंग्लिश में कुछ लिखना लिख दें, इतना तो आना चाहिए। अगर दोस्तों ये सब स्किल आपके अंदर है तो इस जॉब के लिए बिल्कुल आप आ सकते हैं, इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। इसमें बहुत ही अच्छा करियर है, बहुत अच्छा आपका ग्रो कर सकते हैं इस जॉब में आके। तो दोस्तों बात करें हम एक्सपीरियंस की, टाइम कीपर जॉब के लिए कितना एक्सपीरियंस आपके लिए होना चाहिए। तो अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो कम से कम आप 1 साल एक्सपीरियंस बना लें वहाँ पे काम करके एज़ ए टाइम कीपर जॉब के लेके। टाइम कीपर का जॉब का जो काम होगा आपके बारे में बताएँगे, उसके बारे में हम आगे हम। बट आपको इंडिया में कम से कम आपको कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर साल भर आपने काम किया है इंडिया में। दोस्तों अगर बात करें हम टाइम कीपर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो टाइम कीपर जॉब के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सारी चीज़ें आती हैं। जैसे टाइम कीपर आता है जब साइट पे काम करने जाता है दोस्तों, तो वहाँ पे तो जो हमारे वर्कर होते हैं, स्टाफ होते हैं, उनका सारा रिकॉर्ड बना रखना होता है। जैसे कि जो कहीं-कहीं कंपनी में क्या होता है, टाइम कार्ड का हिसाब चलता है, टाइम कार्ड क्या होता है बनाना पड़ता है, टाइम कीपर को बना के जो होता है देना होता है। एज अ वर्कर जो भी आता है, स्टाफ आता है, उसको देना होता है। टाइम कीपर जो वर्कर होते हैं उनका रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। उसके लिए क्या होता है, ए टू जेड, ए से लेके जेड तक, मतलब अल्फ़ाबेट होता है नाम, उसके हिसाब से उनका बनाना पड़ता है बॉक्स। बॉक्स के हिसाब से कौन-सा वर्कर का आईडी नाम किस नाम से स्टार्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका आईडी कार्ड बनेगा और उसमें रखना होता है। तो कंपनी का अलग-अलग नियम है, बट हमारी कंपनी में ऐसा सिस्टम नहीं है।
किसी कंपनी में होता है टाइम कार्ड बनाना पड़ता है, टाइम कार्ड जैसे पंच उसका होता है, अटेंडेंस का होता है, सारा चीज़ें। तो टाइम कार्ड होता है। दूसरा चीज़, जो वर्कर हमारे काम कर रहे हैं हमारे साइट पे, प्रोजेक्ट पे, उनका हमको टाइम शीट के हिसाब से रिकॉर्ड बना रखना होता है। कब उनका पंचिंग हुआ है, कब उनका आउट हुआ है। यानी कि किसी कंपनी में बायोमेट्रिक चलता है, किसी कंपनी में क्या होता है, मैनुअल जो होता है, टाइम शीट होता है, कैटेगरी वाइज इलेक्ट्रिकल का होगा, मैकेनिकल का होगा, सिविल का होगा, ऐसा वो डिवाइड कर दिया जाता है। उसको सुपरवाइजर जो होगा वो आगे भेजेगा ऊपर। तो टाइम शीट जो होता है उसमें नाम क्या है, आईडी नंबर क्या है, और साइन होता है, इन आउट डालना होता है वर्कर का। हमारे में ऐसा चलता है, जो वर्कर काम करते हैं अपना नाम डालेंगे, आईडी नंबर डालेंगे, आईडी नंबर पड़ा रहता है उसमें, इन टाइम डालेंगे, आउट टाइम डालेंगे, सिग्नेचर करेंगे। तो ये सब करना होता है, उसका रिकॉर्ड बना रखना पड़ता है। और जो ओवर टाइम चलता है, हमारे लोग काम करता है वर्क का साइड पे, उनका जो ओवर टाइम का रिकॉर्ड रखना होता है, कितना बंदा किसका ओवर टाइम चला, 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा, जो भी ओवर टाइम है, ओवर टाइम का अच्छी तरह रिकॉर्ड बना के रखना पड़ता है। टाइम शीट में मेंशन होता है उसे टाइम कितना बजे एंट्री हुआ, कितना बजे आउट हुआ है, बट उसी हिसाब से आपको एक्सेल में मेंटेन करना होता है। आज इस बंदे का इतना घंटा ओवर टाइम चला है, आपको फॉर्मेट मिलेगा, किस फॉर्मेट में काम करना होगा। अगर आपको मालूम बनाना अच्छी बात, नहीं तो आपके ऊपर जो आपके सीनियर आपका टाइम कीपर होंगे, आपको बताएंगे कैसे फॉर्मेट में आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट दोस्तों जो है, लीव एंड ऑप्शन ट्रैकिंग। जो बंदा हमारा कोई लीव पे अगर जा रहा है, छुट्टी पे जा रहा है, वेकेशन पे, तो उसका भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है। कौन सा हमारा कोई एब्सेंट कर दिया, लीव कर दिया, वो भी डालना होता है। और कोई अगर लंबे टाइम के लिए एब्सेंट हो रहा है तो उसका भी रिपोर्ट करना होता है उसको, सुपरवाइजर के टाइम से क्यों आ नहीं रहा है, ये सब चीज़ें देखना पड़ता है टाइम कीपर को। और उसका जो ओवर टाइम होता है वो भी अच्छी तरह कैलकुलेशन करना पड़ता है। आपको आना चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए, ओवर टाइम कैसे निकालना है। अगर इतना सैलरी लगा है, 1000 रुपये बेसिस सैलरी लेबर की, तो उसका ओवर टाइम कितना बनेगा, ये सब आपका आइडिया पता होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों जो है, पेरोल सपोर्ट प्रिपरेशन मंथली रिपोर्ट। जो हमारा सैलरी का पेरोल बनता है, तो टाइम शीट के अकॉर्डिंग बनता है। जो टाइम शीट पे जितना एंट्री हुआ रहेगा, जितना एब्सेंट प्रेजेंट रहेगा, उसी अकॉर्डिंग सारा बनेगा, टाइम शीट के अकॉर्डिंग पेरोल बनेगा। और पेरोल बनाने के बाद वेरीफाई करना होता है सुपरवाइजर से। जो सुपरवाइजर होता है जिस जिस कैटेगरी का, उसे उसके बाद अप्रूव जब हो जाता है, तो फाइनली जो होता है एचआर के अकाउंट डिपार्टमेंट में वो मेल होता है सैलरी प्रोसेस होने के लिए। और दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आती है, छोटी छोटी चीज़ें आती है जो काम करना होता है एज ए टाइम कीपर के जॉब में, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी दोस्तों जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।